कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है और इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो कोल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जब भी कोई डेड प्लांट और वेजिटेशन स्वैम्पी एरिया गीले इलाके में डिके करना स्टार्ट करती है। तो क्या होता है, टाइम के साथ उस एरिया में वेजिटेशन की लेयर के ऊपर एक सॉइल की लेयर, विंड से सॉइल की लेयर आ जाती है। अब सॉइल की लेयर और वाटर की लेयर आने की वजह से जो डेड प्लांट की लेयर है वो नीचे हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद उस एरिया में दोबारा से वेजिटेशन ग्रो करेगी और इस वेजिटेशन की भी डेथ होगी और ये वेजिटेशन भी डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगी। एक लेयर आ जाएगी एक डेड ऑर्गेनिक मैटर की, डेड प्लांट्स की। अब इस पर दोबारा से सॉइल की लेयर आएगी। अब ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता जाएगा। मिलियन ऑफ ईयर के बाद क्या हो जाएगा, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें पहले ऑर्गेनिक मैटर की लेयर है, फिर सॉइल की लेयर है, फिर ऑर्गेनिक मैटर की लेयर है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता गया। अब जो लेयर सबसे नीचे है उस लेयर पे ऊपर वाली सारी लेयर्स का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अब इस टेम्परेचर प्रेशर से क्या होता है, जो सबसे नीचे वाली ऑर्गेनिक मैटर की जो लेयर थी वो चेंज होने लगती है धीरे धीरे पीट में। अब वो पीट धीरे धीरे चेंज होता है कोल में और कोयला बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट हो रहा है, वेजिटेशन कन्वर्ट हो रही है पीट में। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो और भी लेयर्स एक्यूमुलेट होने लगती है नीचे वाली लेयर्स पे। सबसे नीचे वाली लेयर पे प्रेशर है वो ज़्यादा बिल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो कम होने लगती है और इम्प्योरिटीज़ भी उड़ने लगती है और धीरे धीरे कोल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले पीट से बनता है लिग्नाइट, जो सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, जिसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। अब इस कोल में आपको मॉइस्चर, नमी बहुत सारी मिलेगी और इम्प्योरिटीज़ भी बहुत मिलेंगी। अब जैसे जैसे समय बीतता है जो ये लिग्नाइट कोल है ये पुराना होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, जिसके साथ साथ टेम्परेचर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें जो नमी है, मॉइस्चर है, वो कम होता रहता है और इम्प्योरिटीज़ भी, जो सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ है वो भी कम होती रहती है और लिग्नाइट से अच्छी क्वालिटी का कोल बनना शुरू हो जाता है जो कहलाता है बिटुमिनियस कोल, जिसमें कार्बन कंटेंट 40 to 80% है। आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम कोल मैच्योर होता है और टाइम बीतता है तो जो कोल में कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, इम्प्योरिटीज़ जैसे मॉइस्चर, नमी और सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़, ये धीरे धीरे कम होती रहती हैं। अब बिटुमिनस कोल से बनता है एंथ्रासाइट कोल, जिसमें 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है और ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का कोल है। इसमें इम्प्योरिटीज़ और जो मॉइस्चर है बहुत ही कम देखने को मिलता है। इंडिया में जो कोल मिलता है वो हमें बिटुमिनस कोल मिलता है। 80% इंडिया का कोल बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट कोल इंडिया में बहुत ही कम अमाउंट में जम्मू कश्मीर के कालाकोट में मिलता है। इंडिया में मोस्ट प्रेवलेंट कोल है बिटुमिनस कोल। अब इन सब कोल में से सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइड है और इसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा है और मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज़ भी कम है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम देखें कि इंडिया में जो कोल है बिटुमिनस कोल वो कहाँ पर मिलता है और कौन से एरियाज़ में है, तो आपको याद रखना है इंडिया में जो कोल है हमने उसको डिवाइड करा हुआ है दो पार्ट में। एक हमने कहा हुआ है गोंडवाना कोल और एक कहा हुआ है टर्शरी कोल। गोंडवाना कोल कौन सा होता है, जो आपको ये पेनिसुलर इंडिया में मिलता है। गोंडवाना इसलिए कहते हैं कि पेनिसुलर इंडिया पार्ट था गोंडवाना लैंड का, तो गोंडवाना कोल। टर्शरी कोल कौन सा होता है, टर्शरी कोल होता है जो लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच का कोल होता है, जो प्रॉपरली अभी बिटुमिनस भी नहीं बना लेकिन लिग्नाइट से अच्छी क्वालिटी का है, इंटरमीडिएट कोल है। अब जो ये कोल है ये इंडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट वाली साइड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें गोंडवाना कोल की तो सबसे अच्छा कोल, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल और सबसे ज़्यादा कोल आपको मिलेगा जो झारखंड और बंगाल में, झारखंड बंगाल कोल बेल्ट, जिसमें झारखंड में झरिया और बोकारो और बंगाल का रानीगंज जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेल्ट है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा का तलचेर और तेलंगाना का सिंगरैनी, छत्तीसगढ़ का कोरबा, मध्य प्रदेश का सिंगरौली भी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बिटुमिनस कोल देखने को मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु का नेवेली, नेवेली में जो कोल मिलता है ये आपको बिटुमिनस कोल नहीं मिलेगा जबकि लिग्नाइट कोल मिलेगा। लिग्नाइट कोल जो लो ग्रेड कोल था, ब्राउन कोल था, ये मिलता है आपको नेवेली तमिलनाडु में। और जो नॉर्थ ईस्ट में कोल मिल रहा है टर्शरी कोल, वो मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा हमने कोल को एक और कैटेगरी में कैटेगराइज करा है, वो है कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल।
कोकिंग कोल कौन सा होता है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है और जो इम्प्योरिटीज़ है जैसे ऐश और सल्फ़र और मॉइस्चर है वो कम है। और नॉन कोकिंग कोल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट कम है और मॉइस्चर और बाकी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है। इंडिया में जो कोल मिलता है ज़्यादातर वो नॉन कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल कम मिलता है। अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइट कोल इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में कहाँ पर मिलता है, कालाकोट में। इसके अलावा हमने कोल को एज के हिसाब से देखें तो जो गोंडवाना कोल है वो अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर ओल्ड है, और जो टर्शरी कोल है जो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ये 15 to 60 मिलियन ईयर ओल्ड है, मतलब बहुत ही न्यू यंग कोल है। जबकि गोंडवाना कोल काफ़ी पुराना कोल है, जिसकी वजह से जो गोंडवाना का कोल है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसमें इम्प्योरिटीज़ कम है, मॉइस्चर कम है। और जो टर्शरी कोल मिलता है उसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी बहुत ही नया कोल बना है। जैसे जैसे मैच्योर होगा कोल उसमें मॉइस्चर कंटेंट और इम्प्योरिटीज़ कम होती रहती हैं। आने वाले समय में बहुत मिलियन ईयर बाद जो ये टर्शरी कोल है ये भी धीरे धीरे फाइन क्वालिटी ऑफ कोल में कन्वर्ट हो जाएगा।